गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन पैसिव हमारी नई पहचान पे। आज की होस्ट मैं गायत्री जोशी हूँ। आज के हमारे को होस्ट है सरिता रटरिया मैम जो मेंटर भी है, और हमारी राखी सोनी मैम जो ऑर्गेनाइजर भी है, और एक हमारी ऑर्गेनाइजर है सोनी मैम, और हमारे जो भी पैनल के लोग हैं सभी को, और आज हमारे ओ कनेक्ट में सब लोग जुड़े हैं, सभी को मेरा दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज प्रेजेंटर के रूप में, स्पेशल गेस्ट के रूप में मैं गायत्री जोशी आई हूँ, और आज टॉपिक है वाणी वर्तन व्यवहार। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं हमारी आज की जो को होस्ट है और मेंटर है सरिता रटरिया मैम, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सरिता मैम, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो मंच के ऑर्गेनाइजर, आज के होस्ट, को होस्ट, ऑल पैनलिस्ट, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यस, आज का टॉपिक बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें क्यों है, सीखनी क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। कि आज के टाइम में देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम सभी में कितना ज्यादा कुछ चेंज आया है, हमने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर ऑन पैसिव में आने के बाद। यहाँ पर अगर देखिए तो आने वाले टाइम में हमें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। किस तरीके से हमारा क्या बिहेव होना चाहिए, हमारा कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे वर्ड हमें यूज करने हैं। क्योंकि डेली में अगर हम कहें ना, हर एक पर्सन अपने अपने एरिया से या अलग अलग जगह से वो प्रेजेंट करता है। और आपको मालूम ही है कि अपने एरिया के, अपने आसपास के लोगों के साथ में जो हम बातें करते हैं या जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, तो कहीं ना कहीं भाषा में वो चीजें आ जाती हैं जो वहां की रहती है। वो सारी चीजें हमारे पहनावे में, हमारे बोलने के ढंग में, सभी कुछ में आ जाती है। तो हम यहाँ जो एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि यहाँ बिजनेस की बात हो रही है, तो यहाँ एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि पर्सनल लाइफ अलग होती है, प्रोफेशनल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब जब अगर हमारा उठना बैठना एक डेडिकेटेड पर्सन के साथ में, एक बोलते हैं लविश जिन लाइफ हम चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल हम चाहते हैं, तो जैसे जैसे कंपनी का जो कोलैबोरेशन हो रहा है, जो पार्टनरशिप हो रही है बड़े बड़े डायनामिक पर्सन के साथ में, या कह सकते हैं जो एक बहुत बड़े बिग टाइकून जैसे पर्सन है, उन सभी के साथ में हो रही है, तो उनके साथ भी हमारा मिलना हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है, बातें हो सकती है। तो हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी पर्सन जो है, आप देख सकते हो कि वो बाहर के देशों के हैं और हम इंडिया वाले हैं। तो अब कहीं ना कहीं हम अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, अपने पहनावे से अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक छाप जब अगर हम छोड़ेंगे तो सामने वाले पर्सन के ऊपर वो बात आनी चाहिए कि यस, ये पर्सन इंडिया से है, यस क्या बात है इंडिया की। तो एक जो हमारी बोल सकते हैं ना कि हम खुद की पहचान तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में अपने देश की पहचान भी बढ़ाते हैं, देश की एक वैल्यू भी बनाते हैं। तो बिल्कुल इसे सीखने की हमें जरूरत है, जानने की हमें जरूरत है, समझने की हमें जरूरत है। तो प्रोफेशनल बनने के लिए अपने शब्दों का इस्तेमाल भी हमें किस तरीके से कितना करना है वो जानना भी जरूरी है। तो यस, आज गायत्री मैम बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक लेकर आई हैं, तो जरूर आप सभी सुनिए। और कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा फील हो कि यस, यहाँ पर हमें किस तरीके से करना है, तो गायत्री मैम से जरूर आप क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपको प्रॉपरली पूरा आंसर देंगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आज गायत्री मैम का दिन है, तो जरूर उन्हें सुनना है हमें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। तो आज हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक पे, वाणी वर्तन व्यवहार। तो स्टार्ट करती हूँ वाणी से। ऐसी वाणी बोलिए
मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। मतलब कि कबीरदास जी ने कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो श्रोता के मन को आनंदित करे, ऐसी वाणी जो सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ स्वयं का मन भी आनंदित होता है और आनंद का अनुभव करता है। ऐसी ही मीठी वाणी के उपयोग से हम किसी भी व्यक्ति को उसके प्रति हमारे प्यार और आदर का एहसास कराते हैं। सदैव ऐसी वाणी होनी चाहिए जो दूसरे के साथ साथ अपने आप को भी प्रसन्नता दे, अर्थात हमें कटु वचन नहीं बोलना है और कभी बोलना भी नहीं चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन अपने को भी पराया कर देता है और प्रेम भरे जो वचन होते हैं वो गैरों को भी अपना बना देता है। तो देखिए, हमेशा हमको प्यार भरी वाणी बोलनी चाहिए। यहाँ वाणी मतलब हमारा जो शब्दों का चयन, न कि वॉइस आवाज होती है, वाणी होती है हमारा शब्दों का चयन। हम किस तरह बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये हमको हमेशा ही पता होना चाहिए। और जब तक हमको कड़क भाषा का आवश्यकता ना हो ना, तब तक हमको नहीं बोलनी चाहिए। जब तक हमको कटु वचन, जो कड़ु मतलब बोलते हैं ना कि कटु वचन मतलब बहुत जो दिल को किसी को छू जाए, ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। कि किसी के दिल में हमारा जो शब्दों का जो प्रहार, कटु वचन मतलब शब्दों का प्रहार, वो किसी के दिल में इतना लगता है, चुभ जाए, तो वैसा शब्द का चयन हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर के घाव तो है ना, रोज जाते हैं बहुत। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में हमारे जो शरीर पे घाव लगे होते हैं ना, वो रोज जाते हैं। लेकिन जो शब्दों का प्रहार होता है ना, वो पूरी जिंदगी उनको याद रहता है। कभी भी किसी को भी कोई शब्द बोल दिया है, मतलब जो आवश्यकता नहीं थी और वो बोल दिया है उनको, तो वो शब्द हमेशा उनके दिलो दिमाग में रहता ही रहता है। चाहे फिर वो कितना भी प्यार से आपसे रिश्ता रखे, लेकिन जब वक्त आता है ना, तो वो कटु जो शब्द होते हैं ना, तो वो उनको हमेशा दिल में याद दिलाता रहता है कि इसने ये मेरे लिए ये शब्दों का प्रयोग किया था। तो हमको हमेशा हमेशा प्यार से किसी से बर्ताव करना चाहिए, बोलना चाहिए, और बोलने पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। किस माहौल में है, कौन सी जगह पे है, उस तरह हमारा वाणी होनी चाहिए, उस तरह हमारा बोलना होना चाहिए। कि अगर हम किसी के शादी में गए हैं, तो शादी का माहौल खुशियों भरा होता है, खुशियों भरा होता है, तो वहां हमको सैड बातें नहीं करनी चाहिए, सैड शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शादी में कि वो मर गया, उसका ये एक्सीडेंट हो गया, ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो कभी खुशी का माहौल हो ना, तो गलत बातें करना भी है ना, आपकी जो प्रतिभा है ना, वो दिखलाती है कि आप कैसे पर्सन हो। खुशी में शामिल हो जाओ किसी की, तो वो वाणी से आप उनकी खुशी में आप सम्मिलित हो सकते हो। तो यहाँ मैं शुरुआत करूंगी थोड़ी बचपन से,
क्योंकि वाणी हमको जो शब्द का जो चेन है ना, वो हमारे पेरेंट्स करवाते हैं। हमको बोलना कौन सिखाता है? हमारे पेरेंट्स। तो प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ओके। तो हमारे पेरेंट्स हमको बोलना सिखाते हैं, है ना? तो हमको क्या बोलना है हमको पता नहीं होता है। तो बचपन में जो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, तो वो सीखते सीखते हम बड़े होते हैं। फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ हम घुलते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत कुछ बोलना सीख जाते हैं उनसे। लेकिन कुछ गलत शब्दों का चयन भी हम करना सीख जाते हैं। लेकिन घर पे आके वो अगर वो शब्द बोलेंगे ना, तो हमारे पेरेंट्स टोकते हैं कि नहीं, ये शब्द आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि हमको सही गलत की पहचान नहीं होती है ना, क्योंकि हमको क्या बोलना है, हमको सही क्या है गलत क्या है वो पहचान होती नहीं है हमको। तो दोस्तों ने जो गलत शब्दों का प्रयोग किया है वो भी हम कर देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि समझ नहीं होती है ना हमको। तो फिर वो सुधारता कौन है? हमारे परिवार वाले। हमारे ये शब्दों का जो चयन है वो हमारे परिवार वाले सुधारते हैं कि नहीं। प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, मैं यहाँ से मास्टर माइक बंद करती हूँ। ओके, तो प्लीज शांति बनाए रखिए, क्योंकि ये टॉपिक है ना आज बहुत बड़ा है। और यहाँ अगर मैं कुछ भूल जाऊंगी या कुछ बताना रह जाएगा तो आप समझने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्लीज शांति बनाए रखिए और शांति से सुनिए। तो बच्चों को जब सिखाया जाता है कि स्कूल से या फ्रेंड से कुछ सीख के आते हैं, आप अगर टोकते नहीं हो तो फिर वो भविष्य में आपके लिए वो बहुत हानिकारक होता है। वो वाणी, वो शब्द का प्रयोग जो बच्चा करता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये शब्द गलत है या सही है। तो शब्द का जो सही और गलत की जो पहचान है हमारे पेरेंट्स करवाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो हमारे शिक्षक करवाते हैं। फिर आगे बढ़ते 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 आप बहुत बार आपकी वाणी का गलत प्रयोग करके आप खुद भी आपकी अनुभव से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आप किसी से गलत वाणी बोल के आपको वो भुगतान भुगतना पड़ता है। तो बच्चा एक होता है ना, तो बोलते हैं कि घर की वाणी जो है ना, जो तोता बोले घर की वाणी। जो बच्चा है ना, तो जो घर की वाणी, जो घर में हमारे पेरेंट्स, दादा दादी या सब लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह बोलना सीखता है बच्चा। कि आपके घर में गाली गलौज देने से स्टार्टिंग करते हैं बोलने का, या तूता से बातें करते हैं, या किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या किसी को सम्मान नहीं देते हैं, या बोलने में कि अगर कोई घर की हाउसमेड है तो उनसे भी तू से बोलता है बच्चा, तो वहां आपको करेक्ट करना है, उनको सम्मान देना सिखलाना चाहिए। तो शब्द हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। बचपन की बात मैं छोड़ देती हूँ, बड़ा होता है तो बोलना सीख जाते हैं। स्कूल में हमको बहुत अच्छे से शिक्षक हमको सिखाता है, और फिर लाइफ तो बहुत अच्छे से सिखाई देती है। तो हम किस क्षेत्र में हैं, तो वो क्षेत्र के अनुसार हमारी वाणी होनी चाहिए। अगर मैं जॉब करने जाती हूँ तो बॉस के साथ मुझे बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। मेरे कलीग से मुझे बहुत रिस्पेक्ट से उनसे बात करनी चाहिए। वहाँ मेरे शब्दों को बहुत सोच समझ के मुझे रखना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के मुझे बोलना पड़ेगा। यहाँ मैं अनाप शनाप नहीं बोल सकती, कुछ भी मेरे मन में आए वो नहीं बोल सकती, क्योंकि अगर बोलूंगी तो मेरी जॉब चली जाएगी।
है ना। तो हमको हमेशा अवेयर रहना है, शब्दों का जो प्रयोग है हमेशा सतर्कता से अपना आपको करना है, क्योंकि जब द्रौपदी जी ने एक शब्द का जो चयन किया कि अंध के पुत्र अंध, तो पूरी महाभारत खड़ी हो गई। और सुत पुत्र के साथ मैं शादी नहीं करूंगी, तो कर्ण, जो दानेश्वरी कर्ण के नाम से जाना जाता है दुनिया में, उनकी जो प्रकृति जो हम पहचान है उनकी, दानेश्वरी कर्ण, लेकिन एक गलत वर्ड कि सुत के पुत्र है इसलिए मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। वो भी बहुत सक्षम थे द्रौपदी जी के साथ शादी करने के लिए, लेकिन वो गलत शब्दों का चेन, तो वो सही आदमी को भी अपोजिट वो चला गया, है ना। तो हमेशा हमको सोच समझ के जितना जहां बोलना है ना वही उतना ही बोलना चाहिए। हमेशा गलत के सामने आपकी आवाज भी उठानी चाहिए, गलत को गलत कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से। गलत कोई हमको गाली देता है तो हमको वही गाली उनको नहीं देनी है कभी भी, लेकिन वो गाली ना देते हुए उनको रियलाइज करवाना है कि तूने जो किया ना वो गलत किया, तूने जो शब्दों का चयन किया ना वो गलत किया। मैं तेरे तरह नहीं हूं कि मैं वो गलत शब्दों का चयन नहीं करूंगी। क्यों मेरी मेरी जबान क्यों खराब करूं, मैं क्यों गंदी करूं मेरी जबान। कोई गलत हमको गाली गलौज देता है या कुछ अनाप शनाप बोलता है तो हमको भी उसी तरह प्रत्युत्तर नहीं देना है, उसकी भाषा में प्रत्युत्तर नहीं देना है, लेकिन बहुत अच्छी भाषा में उनको प्रत्युत्तर देना ही दे। प्रत्युत्तर तो हमको देना ही है, लेकिन अच्छी भाषा का चयन करते हुए। तो वाणी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमको पसंद आए। अगर मेरे साथ कोई अच्छा वाणी रखे कि मुझे कोई प्यार से बुलाए, अगर मैं उनसे प्यार से ना बुलाऊं तो क्या अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूं कि मेरे से कोई प्यार से बुलाए, प्यार से बातें करे। मैं चाहती हूं ऐसा कि मेरे से कोई प्यार से बातें करे, लेकिन कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हम खुद के लिए चाहते हैं ना तो वो और भी उनके लिए चाहते हैं। तो अगर प्यार चाहिए आपको तो प्यार से उनको बुलाना भी पड़ेगा, प्यार से उनको रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी। तो वाणी से आप प्यार कर सकते हो, प्यार से किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हो, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू वाणी से ही कह सकते हो ना आप। तो थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया। तो शब्दों का चयन है ना हमेशा सोच समझ के सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। हम फ्रेंड सर्कल के साथ होते हैं, फ्रेंड में होते हैं तो मजाक मस्ती सब कुछ होता है, तो वहां कोई रोक टोक नहीं होती है, वहां वाणी पे नियंत्रण नहीं होता है। जो मन में आए दोस्तों के साथ बोल दिया, मजाक कर ली, मस्करी कर ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन दोस्तों एक दूसरे को समझते हैं और उनका जो दायरा है, लेकिन वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। जो शब्दों का जो दायरा है ना वो भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन मस्ती हंसी मजाक मस्ती करना चाहिए। लेकिन वहां पे भी जितना सामने वाला सक्षम है सहने के लिए उतनी ही करनी चाहिए। लेकिन बहुत बार है ना वाणी के लिए बहुत खटास भी आ जाती है, वाणी में इतना प्रभाव भी है ना, तो कोई आपसे आकर्षित भी होता है, किसी के दिल में आप प्रभाव भी छोड़ सकते हो और किसी के दिल में आप नफरत भी छोड़ सकते हो। आप वाणी से मतलब आप बहुत अच्छे से प्रवचन से पूरी जो यूथ होता है ना उनको आप एकत्रित भी कर सकते हो और ध्वंस भी कर सकते हो, मिसगाइड भी कर सकते हो। अपनी वाणी से किसी को मिसगाइड भी कर सकते हो, किसी को गलत दिशा में भी लेके जा सकते हो अपनी वाणी से। और किसी का बसाया घर
आप बसा भी सकते हो और उजाड़ भी सकते हो आपकी वाणी से। तो हमेशा जब भी बोलो तब आप सोचो कि मुझे यहाँ क्या, कितना और क्यों बोलना है। बस बोलना है तो बस बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, रुकने का नाम ना लो। अननेसेसरी बात भी कभी नहीं करनी चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी ही बातें रखो, इतना ही आप शब्द बोलो, क्योंकि वही प्रभाव देता है सबकी लाइफ में। 2 मिनट की बात में आप आधा घंटा लोगे तो आपको कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आपको आधा घंटा जहां बोलना है और वहां आप 2 मिनट बोल के चले जाओगे तो भी किसी की बात को, किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या बोला। ठीक है ना? तो जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ, कितना और क्यों बोलना है ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे आगे बढ़ना है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। और हमेशा जो भी टॉपिक पे बातें करता है ना, उनकी बातें ही सुनी जाती है। ये भी हमेशा आप याद रखना। जब भी आपको, क्योंकि वाणी मतलब एक प्रवचन भी होता है, स्पीच भी होती है। इसका पर्याय शब्द वाणी मतलब एक छोटी सी स्पीच, कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, या भाषण, कोई भाषण बोलता है और उनके मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग तो वो प्रभाव देती है। तो हमेशा हमको सोच समझ के अपनी वाणी को रखना है, अपने शब्दों का चयन करना है। ना समझ में आए तो रुक जाना, लेकिन अननेसेसरी शब्दों का उपयोग मत करना। अभी आती हूँ वर्तन और व्यवहार। तो शायद मैं समझा पाई हूँ कि वाणी मतलब नॉट वॉइस। कभी भी वाणी मतलब वॉइस नहीं, आवाज नहीं। आवाज भगवान ने हमको दी है, जो आवाज मेरी भगवान ने दी है, कुदरत ने दी है, कुदरत की बख्शिश है मेरी आवाज। लेकिन शब्दों का चयन मुझे करना है। वो वाणी, वो बोलना होता है, वो वाणी होती है, वो स्पीच होती है या प्रेजेंटेशन होता है। तो किसी के बारे में ओपिनियन देने से पहले आपको 1000 बार सोचना है, एक बार नहीं। क्योंकि आपका एक ओपिनियन किसी के बारे में सही हो या गलत हो, वो आप किस शब्दों के साथ उनको बताते हो ना, तो ये भी बहुत मायने रखता है कि सही को सही कहने के लिए भी एक तरीका होता है। वो तरीका आपको हमेशा सीखना चाहिए और उस पे भी आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। कि देखिए, बिना सोचे समझे भी आप बोले गए शब्दों को आप किसी को हर्ट कर सकते हो, और आपको वहां बोलने के लिए प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग बोले उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या बोलना है। तो आपको अगर वो बोलना सीखना है ना, तो आपको आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा, एक छोटी सी स्पीच बना के, और आईने के सामने खड़े हो जाओ और वो स्पीच को रिपीट करो। आप 30 मिनट रिपीट करोगे ना तो बहुत अच्छे से आप बोलना सीख जाओगे। तो अब आती हूँ वर्तन और व्यवहार। वर्तन हमारा कैसा होना चाहिए? जैसी हमारी प्यारी वाणी वैसा हमारा प्यारा वर्तन और वैसा व्यवहार। तो देखिए वर्तन बिहेवियर है ना, आचरण, आपका बर्ताव, आप कैसा रिएक्ट करते हो। अगर किसी ने आपके साथ गलत वर्तन कर दिया, किसी ने आपको एक झापट बिना वजह पूछे लगा दी, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे?
आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्योंकि आपका रिएक्शन तो आएगा ना कि बिना सोचे समझे आपने मुझे क्यों मारा, कुछ तो वजह होनी चाहिए ना मुझे मारने के लिए। विदाउट रीजन कोई एक्शन ले लेता है ना, विदाउट रीजन, तो हमारा भी वर्तन वहां दिखता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं वहां पे। तो आपको पहले उनको एक झापट लगा दी तो तुरंत आपको झापट नहीं मारनी है उनको, लेकिन उनको समझना है कि भाई तूने ये क्यों किया, गुस्से में किया या मेरे कुछ गलत व्यवहार ने आपको ये मजबूर किया मुझे झापट मारने के लिए, है ना। तो ये और गलत व्यवहार क्यों करते हैं लोग हमारे साथ, या हम क्यों करते हैं किसी और के साथ, चाहे वो वहां बहुत वाणी का वहां प्रभाव होता है, गलत व्यवहार में है ना वाणी का बहुत प्रभाव रहता है। आपने किसी को गाली दे दी, किसी के साथ कुछ अनाप शनाप बोल दिया, तो उनका रिएक्शन आता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है तो वो एक्शन लेता है वहां, और वो बल का प्रयोग करेगा आपके साथ, गलत आपके साथ बर्ताव करेगा। तो उनसे आपको बचना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक्शन का रिएक्शन होता है। आप जो भी एक्शन लोगे उनका रिएक्शन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा। जिस तरह आप सामने वाले को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आपको प्रस्तुत करते हो, तो वो आपके साथ वो ही रिएक्ट करेगा। आप अगर पॉजिटिविटी से और आप बहुत प्यार से उनसे पेश आओगे तो किसी की ताकत नहीं है कि आपके साथ कुछ मिसबिहेव करे, वो गलत व्यवहार करे। लेकिन आप करोगे तो वही आपके साथ वो मिलेगा। तो हमेशा आपका जो बर्ताव होना चाहिए ना, बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको किसी से कुछ कहना भी है, किसी के साथ कुछ करना भी है ना, तो बहुत सोच समझ के आप आगे बढ़ो। अगर बच्चे को डांटना है ना, बहुत सारी माँ बच्चों को डांटती भी है और एक झापट भी दे देती है बच्चे को, और खुद का फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल देती है। तो बच्चा क्या करता है, फिर भी वो माँ के पास ही जाएगा। माँ जितना भी मारेगी, जितना भी डांटेगी, जो भी करेगी, लेकिन बच्चा उसके पास ही जाएगा। क्यों? इसका आंसर है किसी के पास, क्योंकि बच्चा जानता है प्यार, बच्चा जानता है माँ की ममता को। लेकिन हम बच्चे तो नहीं हैं, हम तो बड़े हैं, हम बहुत समझदार व्यक्ति है। तो हम क्या करते हैं, जिसने भी जो दिया वही हम रिटर्न कर देते हैं तुरंत। लेकिन हाँ, हर पर्सनालिटी अलग है, हर पर्सनालिटी अलग तरीके से रिएक्ट करती है ना। तो कोई शांत स्वभाव के लोग होंगे ना, तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, वो तुरंत आंसर नहीं करेगा। तो वहां आता है आपका जो बर्ताव है, आपका जो आचरण है, तो वो बहुत मान्य रखता है आपकी लाइफ में, क्योंकि दिखाता है ना आपकी पर्सनालिटी कि आप कैसे हो। आपकी एक्शन से पता चलता है सामने वाले को कि आप कैसे पर्सन हो। और व्यवहार, आप किसी से कैसा व्यवहार करते हो, है ना। तो हमको हमेशा सभी के साथ जैसा व्यवहार हमको पसंद है ना, वही व्यवहार किसी और के साथ करना चाहिए। और समाज में रहते हैं ना, तो समाज में कभी भी कोई भी धर्म की टिका नहीं करनी चाहिए। तो आपका जो व्यवहार है ना, वो समाज के लिए भी बहुत मान्य होता है, क्योंकि कोई भी सब धर्म समान है, वो मान के आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि तभी आपका जो व्यवहार है ना किसी के साथ, आप बहुत अच्छे से निभा सकते हो। तो एक वो ही है। और आपका जो व्यवहार है ना
सभी के साथ कैसा होना चाहिए, कैसा व्यवहार, मतलब आपका संबंध, व्यवहार यहाँ व्यवहारिक ज्ञान, और आपका व्यवहार मतलब आपका संबंध भी आता है यहाँ पे, है ना। और यहाँ व्यवहार का तो बहुत मीनिंग होता है। यहाँ व्यवहार का मीनिंग होता है आपकी प्रैक्टिस, आपका अभ्यास, है ना। तो आपका व्यवहार आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करके आज मैं आई हूँ वाणी वर्तन व्यवहार पे बोलने के लिए, ये दिखाएगा आपकी कमेंट के माध्यम से, है ना। तो ये होता है अभ्यास। कुछ भी टॉपिक पे बोलने के पहले हमको अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। सफिशिएंट नॉलेज, एजुकेशन, हमको सफिशिएंट नॉलेज भी होना चाहिए। ये किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर हमको बोलना है ना, तो हमको हमारा नॉलेज भी बहुत बढ़ाना चाहिए। और हमको सभी को एक हमारी जो क्वालिटी होती है, जो सभी के साथ संबंध बनाना, जो हम एक पेरेंट्स के साथ तो हमारा जन्म से ही होता है संबंध। हमारी फैमिली भगवान ने दी है, भगवान ने चुनी है हमारे लिए फैमिली। लेकिन जो हम फ्रेंड्स बनाते हैं या कोई भी क्षेत्र में सभी के साथ हम जुड़ते हैं, तो उसके साथ हमारा संबंध, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत प्यारा होना चाहिए। उसके सुख दुख में हमेशा हमको साथ रहना चाहिए, है ना। उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए, समाज के लिए हमको कुछ करना चाहिए। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, एक सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, क्योंकि देखिए, और हमारा व्यवहार हमको भगवान पे विश्वास कराना भी सिखाता है, हमारा व्यवहार। क्योंकि जो हम हैं, हमारा व्यवहार है, हमारा आचरण है, हमारी वाणी है, हमको भगवान पे विश्वास कराना भी सिखाती है। और सबके लिए, सबके लिए, सबके दिलों में अपने लिए जो भी भावनाएं हैं, उनके लिए हमको सोचने के लिए मजबूर के भी करता है हमारा व्यवहार, वाणी वर्तन व्यवहार। तो देखिए दोस्तों, हमारी वाणी, हमारा वर्तन, हमारा व्यवहार, हमारी जो पर्सनालिटी है वो दिखाता है कि हम किस तरह के इंसान हैं, कि मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है, क्या मैं वहां परफेक्ट हूं, क्या मैं काबिल हूं, मेरी पॉजिटिव सोच, नेगेटिव सोच, ये सब कुछ मेरी वाणी वर्तन और व्यवहार से आप लोग मुझे जज कर पाओगे कि मैम कितनी वाणी वर्तन और व्यवहार पे खरी उतरी है, कि खरा उतरता है एक इंसान, है ना। जो इंसान वाणी वर्तन और व्यवहार पे जो खरा उतरता है ना, तो जो बड़े 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 जो लीडर है ना, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद है, हमारे गांधी जी है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर है जिसका नाम मैं यहाँ प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लीडर है जो हमको बहुत सारी नॉलेज दे के गए हैं और बहुत सारी प्रतिभा हमारे मन में छाप छोड़ के गए हैं, है ना। तो उनको फॉलो करना चाहिए। जो हमारे स्वामी विवेकानंद है, बुद्ध जी है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी है, जिसकी वाणी है, वर्तन है, व्यवहार है ना, बहुत कुछ सिखाया है गीता जी में,
कि हमको कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे हमारी वाणी होनी चाहिए। श्री कृष्ण को कभी गुस्से हो देखा है आपने? गुस्सा करते हुए भी देखा है श्री कृष्ण को? नहीं देखा है ना, भगवान को। तो श्री कृष्ण जी से हमको हमारी इतनी प्यारी वाणी, वर्तन और व्यवहार सीखना चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना चाहिए। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो वाणी, वर्तन और व्यवहार पे खरे उतरे हैं। तो हमेशा आप जिसको फॉलो कर रहे हो ना, तो सोच समझ के किसी को फॉलो करना। किसी की वाणी कुछ है, किसी का वर्तन कुछ है, अलग है, और व्यवहार कुछ अलग है, तब आप ये जो मैंने बातें की है ना, उस पे से उसको आप जोड़ना कि या क्या वो खड़ा उतरता है उस पे, जो मैम ने जो बातें की है आज, वाणी, वर्तन और व्यवहार, कि वो खरा उतरता है वहां पे, उनकी वाणी के साथ उनका वर्तन मैच कर रहा है या उनका व्यवहार मैच कर रहा है। क्योंकि आदमी की जो पर्सनालिटी होती है ना, तो एक जैसी तो एक दिखावा होता है और एक नेचुरल होता है ना। बहुत सारे लोग ने मुंह पे मुखवटा भी लगाया है कि दिखाना के कुछ और है, चबाना का कुछ और है। हाथी के दांत जैसे, हाथी के दांत है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, चबाने के लिए कुछ और होता है। तो हमको जज करना है कि हमको किसको फॉलो करना है। जो वाणी, वर्तन और व्यवहार पे खरे उतरे, उस लीडर को हमको फॉलो करना है, उनकी बातों को सुनना है। वो क्या हमको कहते हैं वो हमको सुनना है। इस तरह हमको अपने आप को बदलना है। अगर हमारी वाणी सही नहीं तो सही करनी चाहिए, हमारा वर्तन सही नहीं है तो वो वर्तन सही करना चाहिए। और हमारा जो व्यवहार है, हम गलत तरीके से किसी के साथ व्यवहार करते हैं। देखिए, बहुत सारे फैमिली में मैंने देखा है कि कोई अननोन पर्सन जब घर आ जाता है बिना इन्फॉर्म किए, तो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं कि ये कहाँ से आ गए, किसने उसको बुलाया, क्यों आ गए, मेरा टाइम उन्होंने ले लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अतिथि देवो भव। आपके घर में अतिथि, हमारे जो इंडिया में अतिथि देवो भव, भगवान के रूप में उनको दिया गया है दर्जा। तो हम क्या करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। लेकिन मुंह पे तो बहुत स्माइल रखेंगे, लेकिन दिल में है ना, उनके लिए कड़वाहट रखेंगे। तो नहीं, जो आपके दिल में है वही आपके जबान पे होना चाहिए, और वही तरह आपका बर्तन भी होना चाहिए। खुश हो तो खुशी दिखाओ, गम में हो तो गम दिखाओ, है ना। जो भी हो नेचुरल आप रहो। आप थोड़ा थोड़ा आपको बदलने की कोशिश करिए। एक दिन में ये कुछ बदल नहीं जाएगा। जैसे मैंने वाणी, वर्तन, व्यवहार पे आप लोगों को बताया है, तो क्या एक दिन में चेंज आ जाएगा आप लोगों में? कभी नहीं आएगा, लेकिन एक दिन आ जाएगा। ये एपिसोड बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे, तो मैम ने क्या बोला है वाणी के बारे में, मैंने ज्यादातर वाणी पे फोकस डाला है। क्योंकि जैसी हमारी सोच वैसी हमारी वाणी, ऐसा हमारा वर्तन, ऐसा हमारा व्यवहार। सही है ना? हमारी जैसी सोच होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, बोलते हैं वैसा ही हम करते हैं, करते हैं वह वैसा ही आपके साथ, मतलब आपके सामने है जो भी है। तो देखिए, हमेशा हमारी सोच को सुधारना चाहिए, क्योंकि शुरुआत होती है सोच से ही। तो मैंने शुरुआत की थी बचपन से। तो बचपन में हमारे पेरेंट्स की सोच जैसी होगी वैसी आपकी परवरिश होगी, वैसी आपकी जैसी आपकी परवरिश होगी वैसे आपकी वाणी होगी, वैसा आपका वर्तन होगा, वैसा आपका व्यवहार होगा। अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे
तो आपकी जो भाषा में भी छलकेगा वो, और आपके व्यवहार में भी छलकेगा, और आपको इतना एजुकेशन भी वो दिलाएगा। लेकिन हाँ, गरीब पेरेंट्स है लेकिन संस्कारी फैमिली से आता है, तो वो भी अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड पर्सन है वो अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन नहीं दिलाता है, अच्छा संस्कार नहीं दिलाता है, ऐसा नहीं है। और एजुकेटेड फैमिली में भी बहुत गलत तरीके से व्यवहार होता है, ये भी देखा है हमने, बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा है। तो कहने का मतलब है कि आप कौन से परिवार से आते हो, कैसी सोच के साथ आपकी परवरिश होती है, वैसी ही आपकी वाणी होगी, आपके विचार होंगे, और आपके एक्शन रिएक्शन और सब कुछ होगा। तो आपको, अगर आपके परिवार में अगर सही परवरिश नहीं हुई है, सही गलत की सोच में आप फर्क नहीं जानते हो, तो आज मेरे प्रेजेंटेशन से आपको सही बनने के लिए आपको ये मैं राय देती हूँ कि हमेशा सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि शुरुआत बोलने से ही होती है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही आपको सामने से रिप्लाई मिलेगा। आप प्यार से बोलोगे तो आपको प्यार से रिप्लाई मिलेगा। आप किसी की डिसरिस्पेक्ट से कोई शब्दों का चयन करोगे तो वो भी आपके साथ वही व्यवहार करेगा, वही शब्द का चयन करेगा। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना ही चाहिए, ऐसी सोच के साथ सब लोग जीते हैं। लेकिन कोई सही करने के लिए आगे नहीं आते हैं कि नहीं, ईंट का जब जवाब पत्थर से नहीं देना है, ईंट का जवाब, उन्होंने ईंट उठाई है तो रुक जा, रुक जा, संभल जा, क्यों उठा रहा है ईंट। किसी ने वो क्वेश्चन किसी ने नहीं किए हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का जो समाधान है ना, वो आपकी वाणी से ही हो जाएगा, आपके बोलने से ही हो जाएगा। आप किस तरह बोलते हो ना, तो बहुत सारी सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान है ना, आप उनका निवारण लेके आ जाओगे। क्योंकि जो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई है ना, बोलने से ही हुई है, आपके वर्तन से ही हुई है, आपके व्यवहार, गलत व्यवहार से ही हुई है। तो आपको अगर बचना है, आपकी लाइफ आपको सुखमयी बनानी है, खुशीमयी बनानी है, आपको एंजॉय करना है, तो वाणी, वर्तन और व्यवहार पे आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको ये सीखना ही पड़ेगा। आज के जमाने में ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम यहाँ रुवांडा में रहते हैं, तो रुवांडा में बहुत गरीब देश है ये, लेकिन वाणी, वर्तन और व्यवहार पे 100% काम किया जाता है। आपको कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी, रुवांडा, पूरा रुवांडा में कहीं पे भी चले जाओ, कोई आपके साथ गलत वाणी नहीं बोलेगा, गलत वर्तन नहीं करेगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा। देखिए, 100%, 100, मैं बोल रही हूँ 100%, यहाँ वाणी, वर्तन और व्यवहार पे काम किया जाता है। क्योंकि हमारे जो आ, आ, देश के जो कर्ता धर्ता है, बड़ा प्रधान है जैसे हम बोलते हैं, तो वो चाहते हैं कि बहुत डिसिप्लिन के साथ हमारा देश का नाम हो। तो यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन होती है। तो सभी को ये सिखाया जाता है कि किसी की भी यहाँ एक भी गलत व्यवहार लड़की के साथ नहीं होता है। पूरे रुवांडा में भी, आज मैं बहुत सालों से हूँ, मेरे हस्बैंड की तो यहाँ जन्म हुई है, लेकिन एक गलत व्यवहार स्त्री के साथ यहाँ हमने सुना नहीं है। तो देखिए, तो हमारा वाणी, वर्तन, व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। हमको बोलना है, तोल मोल के बोलना है, क्या, कहाँ, कितना, क्या बोलना है, उसकी समझदारी होनी चाहिए। हमारे वर्तन पे, मतलब हमारे कपड़े पे, हमारे ड्रेसिंग सेंस पे, या हमारे खुद पे
बहुत सारा वर्क हमको करना पड़ेगा। हमको अगर आने वाला जो फ्यूचर है हमारा डिजिटल का है, हमारा इंटरनेट का ज़माना है, तो यहाँ हमको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि हम ऑन पैसिव के प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। तो हमको हमारी जो पर्सनालिटी है ना उस पे बहुत वर्क करना है, तो हमको ये सीखना है, तो तभी आप सफलता की सीढ़ी को पा सकोगे। आपका वाणी वर्तन व्यवहार सही होगा तभी आप सफल होगे, वरना आपको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, निष्फलता ही मिलेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गलत हो गया या मैं कहाँ गलत हो गई। तो आज बहुत कुछ है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना बोलूं ना वो कम है, लेकिन नहीं, यहाँ मेरी मैं वाणी को विराम देती हूँ और ओवर टू करती हूँ हमारी आज की को होस्ट को। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, और सभी को मेरा धन्यवाद बहुत प्यार से सुनने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गायत्री मैम। थैंक यू सो मच। आपकी माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, वंडरफुल आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। जितना भी अगर हम कहें तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है इसे कि हम अलग ठहरा दें या हम कुछ बोल दें, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर सारी बातें अगर कही गई है ना तो हर एक पर्सन इसका अनुभवी खुद है। यहाँ कोई भी कह सकते हैं कि कोई छोटा बच्चा नहीं है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में ये सारी चीजें देख के आ चुके हैं। हर एक पर्सन को पता है कि कहाँ पर कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजों का उन्हें अनुभव है। और बिल्कुल बहुत अच्छे से मैम ने यहाँ सारी बातें रखी कि बिल्कुल शब्द तो वो ऐसा है कि जब अगर बोलते ना तीर कमान से निकल गया फिर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरीके से शब्द होता है। जब वो एक बार निकल चुका होता है तो आप उसे वापस उसको शब्दकोश में अपना डाल नहीं सकते। और कहते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी शब्द हम कहते हैं ना वो ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो वापस से हमारे सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। अगर हमने कुछ अपशब्द कह दिए, अगर हमने कुछ ऐसे बात गलत कह दी कि कुछ भी, क्योंकि सभी जानते हैं कि हम दिन भर में पता नहीं ना जाने कितनी बातें करते हैं, बट उनमें से कभी ना कभी कोई बात सच हो ही जाती है। तो यस, बिल्कुल शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है, जो कि हमारे लिए ही, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही हमें करना है। अपने पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो भई लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल तो सभी को मिलने वाली है। लेकिन जो ये सीखने का टाइम है ना, ये कभी मिलने वाला नहीं है। और ये काम एक दिन का नहीं है, जैसे बिज़नेस एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता, बिज़नेस को सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ठीक उसी तरीके से हम अपने आप में भी सुधार एक दिन में नहीं कर सकते। दिन पर दिन इस पर वर्क करना पड़ता है, तभी जाकर के होता है। जैसे कि आज हम मंच पर अगर अपनी शेयरिंग कर पा रहे हैं, कुछ बोल पा रहे हैं, तो ये एक दिन की मेहनत नहीं है हमारी। दिनों दिन हम करते गए तब जाकर के आज हम थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। अगर आज हम कहेंगे कि हम बहुत परफेक्ट है तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, हमें अभी तो बहुत कुछ सीखना है। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच। हमें बहुत सभी की फीडबैक भी जरूर लेना है। तो मेरी को पार्टनर और हमारे मंच की ऑर्गेनाइजर राखी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं यहाँ से सभी के लिए पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी। माय नेम इज राखी सोनी फ्रॉम सागर एमपी। आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। और अभी जो गायत्री मैम ने हमारे इतना अच्छा प्रोग्राम जो अभी प्रेजेंटेशन दिया वाणी वर्तन और व्यवहार पे, अमेजिंग, बहुत ही अच्छे तरीके से मैम ने उस चीज को प्रदर्शित किया। और इस पे मतलब जितना भी बोला जाए कम है, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इसमें किसी प्रकार की त्रुटि निकालने का कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैम ने एक एक चीज समझाई कि जो सीखे भी नहीं होंगे तो वो सीख भी जाएंगे। और दूसरा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये भी बताया
कि एक दिन में हम नहीं सीख पाएँगे, हम उसको प्रयास करेंगे। धीरे-धीरे अगर प्रैक्टिस में भी एक-एक चीज़ भी हम अपने वाणी व्यवहार में लाते हैं, तो बहुत अच्छे से हम सीख भी पाएँगे उस चीज़ के लिए। और आगे जो हमारा आने वाला जो लाइफ़ है, जो हमारा फाउंडर जो हम लोग सब फाउंडर हैं, हमारे लाइफ़ में बहुत कुछ चेंज भी आने वाला है। तो वो चेंज अगर हम अभी से करना शुरू करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। और आगे हम इस पे बहुत कुछ और गायत्री मैम इसके ऊपर हम लोग को हर वीक में एक ना एक मोटिवेशनल वो हमें सेशन ज़रूर देंगी और हम उस पे बहुत कुछ सीख भी पाएँगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर हम सीखना बंद कर देंगे, तो बहुत कुछ रुक जाएगा क्योंकि जब तक हमारी लाइफ़ है, तब तक हमको सीखना चाहिए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर हम अंदर से सीखने की चाहना रखेंगे, तो वाक़ई में हम बहुत कुछ सीखते जाएँगे। और थैंक यू सो मच गायत्री मैम और थैंक यू सो मच सरिता मैम। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हमको चीज़ों को बताया कि हमको कैसे व्यवहार करना चाहिए और कैसे हम आगे अपनी जो हमारी फाउंडरशिप की जो लाइफ़ है, उसके लिए हमें क्या-क्या ज़रूरत होगी और सीखते रहना चाहिए। जैसे अभी सरिता मैम ने कहा कि परफेक्ट नहीं है, वाक़ई में हम लोग परफेक्ट नहीं है और जब हम ऑन पैसिव में नहीं आए थे, कुछ नहीं आता था हम लोग को, वाक़ई में नहीं आता था, केवल इनकम के लिए हम लोग जॉइन हुए थे यहाँ पे। लेकिन धीरे-धीरे जब मीटिंग्स वग़ैरह जॉइन की और हर मीटिंग में हम लोग गए और अच्छे-अच्छे लीडर्स से जब मिले, तब देखा कि हम लोग में बहुत कमियाँ हैं और सीखने के लिए हर दिन हमें प्रयास करना है और प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू सो मच और इसी के साथ मैं अपने सो जो भी सॉरी हमारे सो सॉरी सो यहाँ सॉरी राखी मैम, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। एक बात मैं यहाँ पर बोलना भूल गई थी जो कि बहुत जरूरी है। हमारे मंच की कह सकते हैं, एक हमारी फैमिली की मेंबर हैं जिनकी आज एनिवर्सरी है, तो जरूर मंच के माध्यम से मैं उन्हें विश जरूर करना चाहती हूँ। हमारी भाग्यश्री मैम एंड हमारे जयदीप भाई, बिल्कुल, आज बिल्कुल। दोनों की एनिवर्सरी है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। और आज तो हम वर्चुअली आपको विश कर रहे हैं, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भी और नेक्स्ट ईयर हम आपका बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू राखी, राखी जी। बिल्कुल, बिल्कुल सरिता मैम, जयदीप सर का और हमारी भाग्यश्री मैम की आज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी और आप लोग बहुत खुश रहें और हम लोग को नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी पार्टी दें। तो हम लोग सब उसमें शामिल होंगे, हमारी जितनी भी हमारी ऑन पैसिव की और हमारी नई पहचान की फैमिली मेंबर हैं, सभी आपकी इस पार्टी में ज़रूर आएँगे। तो अब इसी के साथ मैं अपने मंच से इनवाइट करना चाहूँगी राधे सर को। राधे सर आप आएँ और अपनी एक शेयरिंग दें। अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो, राधे सर को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो। हेलो, शायद यस राधे सर हेलो। मोस्ट वेलकम है। आप अपनी स्वीट शेयरिंग दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के होस्ट हमारे गायत्री मैम और वैसे ही हमारे मेंटर भी है और सरिता मैम हमारे मेंटर और क्रिएटर इस मंच के राखी सोनी मैम, सोनी वर्मा मैम, वैसे ही आज के को होस्ट राखी मैम और इस पैनल के ऊपर आए हुए सभी लीडर को राधे चुटे का नमस्कार। मैं राधे चुटे महाराष्ट्र गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारी जो गायत्री मैम ने लाई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सेशन। ये मेरा तीसरा या चौथा बार है, बट इसमें देखा वो जो पहले से जो प्रेजेंटेशन था मैम का एकदम हूबहू है, लेकिन इसमें और भी जैसे बोलते हैं ना हर बार एक आप जितनी मतलब उसको प्रेजेंट करोगे तो इसमें कुछ नई-नई चीजें जोड़ते हैं। वैसे तो कुछ इन्होंने नया नहीं जोड़ा है, बट उन्होंने एकदम इस प्रेजेंटेशन को एकदम परफेक्टली लगा जो मुझे आज। जो भी इसमें पहले जो भी कमियाँ थी या जो भी उन्होंने सुधार करके लाया एकदम सही है और हम इसको सुन के आज धन्य हो गया। मैं तो थोड़ा देर से ही जुड़ा हूँ क्योंकि नेटवर्क इश्यू था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाले जो हमारे दिन हैं ऑन पैसिव के, तो ये जो प्रेजेंटेशन सुन लेगा तो कैसे क्या वर्क करना है,
क्या फाउंडिंग मेंबर की जिम्मेदारी है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये सभी कुछ इस सेशन से आप ले सकते हो हर कोई, क्योंकि एकदम परफेक्ट लगा हमको किस टाइप से किससे बर्ताव करना है, कब हमें क्या करना है, मतलब टोटली इस प्रेजेंटेशन से हमको ये मिला। मुझे तो ऐसे ही लगा है, क्योंकि मैं उनका जो ये जो प्रेजेंटेशन है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इसका मतलब फैन हो गया हूँ इनका। ये माताजी मानता हूँ मैं। पहले तो एक मानता था फाउंडिंग मेंबर, सच बोलूँ तो अपने झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, कि है गायत्री मैम रवांडा से, वो एक बहुत ही अच्छी लीडर है, बस यही मानता था। बट इनका जब फर्स्ट टाइम में ये प्रेजेंटेशन सुना, तो उनका मैं भक्त हो गया। ऐसे भी बोलना चाहूँ तो कोई गलत नहीं है, और मैं उनको मानता भी हूँ, क्योंकि वो इस प्रेजेंटेशन के बाद मेरी गुरु बन ही गई है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका मैं। जब भी मुझे कोई मतलब जो वाणी और व्यवहार जो होता है, जब अनपेशु में आने के पहले उतना मतलब इन चीज़ों को मैं नहीं समझ सकता था सही। जब इनका जो प्रेजेंटेशन मैंने सुना, उसके बाद में मेरे में बहुत सा चेंज आया, और सही भी है, क्योंकि इसके बाद में जो अनपेशु जब हमारा अभी तो लॉन्च हो गया सब कुछ, जब आएगा सबको एप्पल आएगा, बट किसी-किसी के अंदर वो जो एटीट्यूड बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तो ये जो प्रेजेंटेशन हर कोई सुनेगा तो मतलब अगर कुछ हमसे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इस प्रेजेंटेशन को कोई भी सुनेगा तो एकदम मैं मानता हूँ कि वो एकदम सही वे पे और सही रास्ते पे निकल लेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका भी, और हमेशा एक गुरु के रूप में गायत्री मैम को मैं देखता हूँ, तो उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू मैम, इसके बारे में और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच राधे सर। बिल्कुल गायत्री मैम की जब मैंने फर्स्ट टाइम जब गायत्री मैम से बात की थी, वैसे तो मैं प्रेजेंटेशन इनकी हर जगह पे सुनती थी और मीटिंग्स में भी मैंने गायत्री मैम को बहुत सुना, लेकिन जब मेरी इनसे जो फर्स्ट टाइम बात हुई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मतलब कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम पहले से भी बातचीत करते रहे हैं एक दूसरे से, और मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लगा। तो गायत्री मैम वाक़ई में जैसा आपने कहा कि बहुत मतलब कहना चाहिए कि बहुत अच्छी इंसान है, और सबसे ज़्यादा उनका जो व्यवहार है, जो उनकी वाणी है, जैसा उनका सब्जेक्ट है वैसी उनकी वाणी है, और वैसे ही उनका वर्तन है और वैसे ही उनका व्यवहार है। तो सब्जेक्ट उनके ऊपर काफ़ी सूट करता है, और बहुत अच्छे तरीके से, और हमें लगता है कि हमारा जो हर जो मंडे का रहेगा, सॉरी संडे का जो प्रोग्राम रहेगा, वो हमारे गायत्री मैम का रहेगा, और वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी और हम सीखते चले जाएँगे। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी जो आज हमारी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, भाग्यश्री मैम, आप आएँ और अपने कुछ शब्द रखें यहाँ पर इस सब्जेक्ट के ऊपर। मोस्ट वेलकम है भाग्यश्री मैम। उसके पहले मैं भाग्यश्री मैम को और जयदीप भट्ट सर को एनिवर्सरी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। बहुत-बहुत अच्छा लगा मैम। कल हमने तो आपका मतलब रात में 12 बजे ही मना लिया था, बट आज सेलिब्रेशन का दिन है, तो आप सभी को इस एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएँ मैम। धन्यवाद। थैंक यू सर, और थैंक यू राखी मैम, थैंक यू सरिता मैम, थैंक यू गायत्री मैम, आप सभी को थैंक यू मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरी इस मैरिज एनिवर्सरी के लिए आशीष दिए। गायत्री मैम के लिए 2 लाइन तो बनती ही है कि आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है, आपकी मीठी बातें हमें अच्छी लगती है, आपकी मुस्कान हमें सच्ची लगती है। जब भी आप आते हो मंच पर, तालियों से महफिल सजा करती है। तो वाक़ई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा मैम। मैंने भी आपका ये प्रेजेंटेशन पहले सुना था, पर उसको तो बहुत टाइम हो गया था, तो बाद में ये प्रेजेंटेशन आपका वाक़ई क्या बोले कि जो भी आपने जो वाणी के ऊपर विचार रखे थे ना, मेरा बच्चा सुन रहा था ना, तो वो भी बोला कि सुनो मॉम क्या बोल रहे हैं, जब माँ हमको डाँटती है तो हम वापस से माँ के पास ही आते हैं।
मैं तो सुन रही थी, मेरा बच्चा भी सुना और बोला कि गायत्री मैम कैसा बोल रहे हैं, देखो आप मुझे डाँटते हो ना तो भी मैं आपके ही पास आता हूँ। बहुत अच्छा रहा मैम, आपका शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रहा मैम। और आज का दिन तो मेरे लिए भी वाक़ई अच्छा है, तो आज के दिन आपका ये वाणी, व्यवहार और वर्तन मुझे सुनने को मिला, तो बहुत अच्छा लगा मैम, धन्य हो गई मैं कि। और राखी मैम ने कहा ना कि ये वाणी, वर्तन और व्यवहार बिल्कुल એટલે बिल्कुल आप पर ही सूट करता है। आपकी वाणी इतनी मीठी है ना कि हम किसी भी भाषा में आपसे बात करें ना, तो इतनी सरल भाषा में आप हमको समझाती हो ना, जैसे मुझे समझाया है और मैं इतनी आगे आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, कि ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही जाए, आपकी मीठी वाणी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। और भाग्यश्री आप म्यूट हो गई हो। भाग्यश्री आप म्यूट हो, आप अनम्यूट करिए। शायद नेटवर्क इश्यू होगा, तो कंटिन्यू करिए मैम। राखी मैम। थैंक यू सो ओके, माइक मच का मैम, ऑप्शन शायद वो चला को गया होस्ट था। नहीं है इसके कारण। ओके, ओके, माइक का ऑप्शन हाँ, चला गया था, तो आइए कोई बात नहीं अच्छा मैम। और जी। आगे आप सभी की शेयरिंग सुनिए, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट में आऊँगी। थैंक यू सो मच भाग्यश्री मैम, बहुत प्यारी शेयरिंग रही आपकी। और जैसे आपने कहा कि आपका बच्चा सुन रहा था, मेरा बेटा भी सुन रहा था और मुझे भी देख रहा था और गायत्री मैम की बात भी सुन रहा था कि मम्मा मुझे बहुत डाँटती है। तो गायत्री मैम की बात सुनते-सुनते मुझे भी कह रहा था कि मम्मा देखो मैम क्या बोल रही है? हमने कि हाँ, देखो सीख रहे हैं, आप भी सीखो साथ-साथ में। तो हम लोग मतलब कि कहीं-कहीं अब हमें अपने गुस्से पे भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, कभी-कभी हो जाता है। तो गायत्री मैम की ये बात हमें मैं भी सीख रही हूँ और साथ में मेरा बेटा भी सुन रहा था, तो वो भी मुझे बोल रहा था। तो बहुत अच्छा मतलब शेयरिंग दिया भाग्यश्री मैम। और मैं यहीं से अब वो जयदीप सर को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि सर आप आएँ और आप इसी पे अपनी शेयरिंग दें। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या? शायद मेरी वॉइस जदीप नहीं भाई जा रही। नहीं है हमारे आपकी साथ, आवाज आ रही है लेकिन मैम। जी इसके साथ मैम ऑडिबल। ओके, ओके। अब मैं यहाँ से इनवाइट करना चाहूँगी हमारे जय सर, अगर आप पैनल पे हैं तो आप आएँ और अपनी शेयरिंग दें। हेलो जय सर। शायद उनको भी नहीं आ रही है शायद वॉइस, जो भी प्रॉब्लम हो, माइक प्रॉब्लम होगा। तो अब मैं यहाँ पे हरपुल राय सर जी को इनवाइट करना चाहूँगी। बहुत समय बाद मुझे हरपुल राय सर जी मंच पे दिखे, तो मोस्ट वेलकम है सर। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप आएँ और स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग दें, टाइम के हिसाब से आएँ प्लीज़। प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है हार्डली कि 1 से 2 मिनट का ही टाइम आप दीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम भी आगे बढ़ता जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी सोनी मैम। वाओ, ग्रेट सेशन। बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा हमारी गायत्री जोशी मैम का। और जैसे ही हमारी गायत्री जोशी मैम हमें प्रेजेंटेशन देते हैं, उनकी वाणी में वैसे ही मधुरता है। और उन्होंने वाकई में आज हमारा जो टॉपिक है पानी, वाणी वर्तन व्यवहार, इस पे मैंने 2-3 बार उनसे सुना है। वाकई में जितना सुनते हैं उतना ही अच्छा लगता है। रियलिटी
उन बातों पे हमें अमल भी करना चाहिए। और जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को कुछ न कुछ कमी महसूस करते ही रहेंगे। तो रियलिटी हमें बहुत ही ज़रूरी है इन सब बातों को इस प्रेज़ेंटेशन पे तो मैं अपनी राय यही रख सकता हूँ कि वाक़ई में हमें ये सब चीज़ों को अपने व्यवहार में अपने सर इसके ऊपर में अमल करना चाहिए। चाहे वो वाणी हो, चाहे अपना खुद का व्यवहार मतलब बर्तन मतलब अपने खुद को अपने आप को इतना चेंज ज़रूर करना चाहिए कि इंसान को इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, लेकिन किसी भी कारण से जो भी है, लेकिन फिर भी हमें वो अपना होना ही चाहिए। समय की कमी है और मैं अभी कई दिनों से इसलिए हुआ कि मैं कहीं मेरे बॉस के बच्चे की शादी थी और आज ही वो शादी निपटा करके आज मैं कम से कम 5-7 वेबिनार में मैं जाके आया हूँ, सबको अपने दर्शन दिए हैं और दर्शन लिए हैं। मैं थोड़ा-सा नहीं था 2-3 रोज़ से मैं कहीं भी किसी भी मंच पे नहीं आ पा रहा था और मेरे को 2-3 दिन की नींद भी है। तो मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने के लिए कहा और मैं साथ ही हमारे भाग्यश्री मैम और जस भट्ट सर को आज उनकी हैप्पी एनिवर्सरी पे मैं उनको धन्यवाद वो क्या बोलते हैं शुभकामनाएँ देता हूँ और वो सदैव ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें और थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बहुत समय बाद आप आए, लेकिन हाँ आपके बिना भी मंच सूना लगता है। ऐसे ही आते रहिए टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच। और मैं इसी के साथ अशोक सर जी को इनवाइट करूंगी और उसके बाद मैं अपनी को होस्ट पार्टनर को मंच सौंपूंगी। तो प्लीज अशोक सर जी आप आए और अपनी स्वीट एंड शॉर्ट शेयरिंग दे। थैंक यू सो मच राखी सोनी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो मौका दिया है इसके लिए। और मैं देख रहा हूँ ये ओकेजन हैप्पी एनिवर्सरी हमारी भाग्यश्री मैम बहुत आ रही हूँ। सो मैं कहूँगा मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन भाग्यश्री मैम एंड हर हस्बैंड। सो आई एम वेरी हैप्पी विद यू। और आज का जो टॉपिक हमारे बीच में हमारी गायत्री मैम ने रखा है, मैं उनके लिए भी दिल से शादवाद करता हूँ, क्योंकि वाकई में आज हमारे बीच में उन्होंने वाणी बर्तन और व्यवहार के ऊपर जो बात रखी और टॉपिक में बात निकल के आई, अभी सोनी मैम ही बता रही थी और साथ में राखी सोनी मैम बता रही थी और भाग्यश्री मैम ने बताया किसने बेटे की बात। बिल्कुल रियली ये सब बात फैक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आवेशित बातों को आप करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही कैसा कि कॉन्शियस होता है, उसे कैच कर लेता है। अगर आप गुस्ताखी में की हुई भावनाओं की बातों को वो बहुत जल्दी कैच करता है। जैसे गुस्सा आना, क्रोध आना, ये एक भावनात्मक चीज होती है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है, उसका प्रभाव निश्चित तौर से बच्चों पर पड़ता है। और मैम की बात बखूबी सत्य थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप बर्ताव और बदलाव करेंगे तभी आपके जीवन में एक अच्छा कदम होगा। सो मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट बहुत अच्छा मैम का रहा और सबको लगा भी। सो बिल्कुल थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट के साथ मैम ने जो रिलेट किया है वो हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। थैंक यू सो मच राखी मैम, टेक योर माइक। थैंक यू सो मच राखी जी एंड थैंक यू सो मच अशोक सर आपकी। थैंक यू सो मच बीच में आने के लिए। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस, यस जय सर, यस कंफर्टेबल। अब आप आ ही गए हैं, हाँ तो मैं अब शेयरिंग आप दे आ देता ही हूँ। गए हैं तो आप भी अपना फीडबैक दे दीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम जयेश भाई। यस, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, एक जगह रुका हूँ तो मैं बोला मैं शेयरिंग दे देता हूँ, क्योंकि आज मेरी प्यारी माता का प्रेजेंटेशन था सुपर से ऊपर, माइंड ब्लोइंग। तो सबसे पहले तो हमारी नई पहचान के सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं जयेश भट्ट द्वारिकापुरी गुजरात से बोल रहा हूँ और हमारे क्रिएटर राखी मैम और सोनी मैम को नमस्कार और मेंटर सरिता मैम को नमस्कार और प्रेजेंटर आज के होस्ट एंड प्रेजेंटर गायत्री माता। तो वाणी, वर्तन और व्यवहार, ये तो 3 ज़िंदगी में हमेशा सभी को अच्छे रहना चाहिए और करना चाहिए। और उसके ऊपर जो मैम ने बोला कि वाणी कैसी होनी चाहिए, और वाणी तो सब मीठी बोल लेते हैं, पर वर्तन से उसका पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या है। तो वाणी के साथ वर्तन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि खाली वाणी कुछ काम नहीं आती। खाली बोलते हैं ना, ऐसे कोई मीठे वर्ड कोई काम नहीं आते। उसके साथ आपका बिहेवियर, वर्तन कैसा है, वो मायने रखता है। और व्यवहार, तो व्यवहार तो हमको बढ़िया रखना ही चाहिए। तो थैंक यू मैम, मैं फीडबैक देना चाहता था। और
हमारे जयदीप भट्ट सर और भाग्यश्री मैम को हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू मैम, क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग में हूँ, पर अभी मौका मिला तो बीच में आ गया हूँ, इसके लिए सॉरी मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं ट्रेवलिंग करते हुए भी, बट आपने अपनी शेयरिंग रखनी चाहिए, तो बिल्कुल आप मंच पर आ गए, कोई इशू नहीं है, इसके लिए सॉरी की कोई बात नहीं। हमारी फैमिली है और सभी जानते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे चलता रहता है जिसके कारण हम आगे पीछे होते हैं, बट कोई नहीं, आपने अपना टाइम देख करके अपनी मन की बात हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर हमारे साथ में देख पा रही हूँ कि राजू चूटे सर ने हमें आज मंच पर ज्वाइन किया है, तो भाई जब सर आ ही चुके हैं तो उन्हें मंच पर आमंत्रित करना बनता है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम राजू सर, मंच पर आपका स्वागत है। राजू चूटे सर, आपको मेरी वॉइस जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। हम जरूर आपको सुनना चाहते हैं, आपको होस्ट है, सेल्फ अनम्यूट आप अपने आप को कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, उनका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो जरूर वो हमें बहुत जल्दी सुनेंगे, हम उनको जरूर सुनेंगे बहुत जल्दी। यस यस। थैंक यू सो मच सरिता मैम। बहुत दिनों बाद आपको सुनने का मौका मिला। आपको दिल से, दिल की गहराइयों से नमन। और संपूर्ण मंच को मैं पहली बार जुड़ा, हमारी नई पहचान। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट मैं अभी जुड़ा हूँ, अचानक लिंक मुझे मिली, सो मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन हमारी गायत्री माँ को हमने सुना है। और जो आज का टॉपिक था, वाणी, वर्तन और व्यवहार, बहुत बार उनसे हमने ये सब्जेक्ट को सुना है और बहुत कुछ सीखने मिला है। क्योंकि जब वो बोलते हैं ना, तो दिल से बोलते हैं, और जब दिल से कोई बात होती है तब जो है दिल तक पहुंच जाती है। तो देखिए, वाणी अगर सही है तो हम हर जगह सफल हो सकते हैं। हमारी वाणी में नम्रता होनी चाहिए सबसे पहले तो। इसलिए कबीरदास जी ने भी जो बोला ना, कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और खुद भी शीतल हो। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, कि बोलने के पहले 100 बार हमें सोचना है कि ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये शब्द अच्छे है या गलत है। तो इसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इसलिए जिससे भी हम बात करें ना, तो पहले हम 100 बार सोचे कि मैं सही हूँ, गलत हूँ। तो हमारे अच्छे शब्द ही जो है हमारे अंदर में पॉजिटिव विचारों का एक निर्माण करते हैं, और जो गलत शब्द होते हैं वो नेगेटिव विचारों का ही निर्माण करते हैं। क्योंकि जैसी हमारी संगत होती है, वैसी ही हमारी जो है संस्कार भी होते हैं। तो हमने संगत भी अच्छे लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ करनी चाहिए। इसलिए जब भी हम किसी से बात करें तो शब्दों को ध्यान में रखकर ही हमें बात करना चाहिए। तो ऐसे शब्दों का हमें कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है कि जिससे सामने वाले को हर्ट हो या दुख हो। क्योंकि हमारे अच्छे शब्द ही हमारे जो प्रतिभा होती है उसको निखारते हैं, है ना? इसलिए हम जब भी किसी से बात करें, व्यवहार करें, बात ही नहीं, व्यवहार और वर्तन, हमारे तीनों अगर सही चीज है, तीनों को हम ध्यान में रखते हुए जब बोलेंगे, तो उसमें एक शांति का प्रतीक होना चाहिए, है ना? क्योंकि क्रोध क्रोध को ही जन्म देता है। तो हमसे सबसे अच्छे से हम जुड़े रहे। एक फैमिली ऑन पे शिव की बन चुकी है। आयुष मुबारक सर जी ने इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा मिशन हमारे हाथ में दिया है। तो इसे आगे बढ़ाना हमारा काम है, और उसके लिए ये 3 गुण हमारे अंदर होना चाहिए, वाणी, वर्तन और व्यवहार। क्योंकि शब्द ऐसे है कि एक बार अगर हमारी जुबान से यानी निकल गए, तो उसको वापस हम नहीं ले सकते। लिखा हुआ बिठा सकते हैं, लेकिन शब्द को वापस नहीं ले सकते। यानी जैसा कमान से एक बार जो
तीर होता है वो छूट गया तो छूट गया। तो इसलिए शब्दों का बहुत ही महत्व है हमारे पूरे लाइफ में। तो जब भी हम बात करें आगे वाले से, छोटा हो, बड़ा हो, तू तू के जगह आप अगर हम बोलते हैं, तो उसमें हमारा कोई कम नहीं होता, क्योंकि तू जो है अहंकार को दर्शाता है और आप जो है वो नजीकता यानी प्रेम को दर्शाता है ना। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो हमारे गायत्री माँ ने बताई दी होंगी और हम उनसे हमेशा सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे कोर कमिटी के एक मेंटर्स भी है और बहुत सारी जगह पर वो जाते हैं और उन्होंने समर्पित भाव उन पेशों के प्रति उनका जो समर्पण है। और जब हम कभी किसी वस्तु या कोई भी प्रोजेक्ट हो, बिजनेस हो, समर्पित हो जाते हैं, तो 100% वहाँ पर हम सफल हो जाते हैं, है ना? तो हम जब भी अपने मन को नियंत्रित करके व्यवस्थित करके हमने अपने वाणी, वर्तन और व्यवहार को भली-भाँति समझना चाहिए और वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने शायद ज़्यादा समय ले लिया। सरिता मैम, ओवर टू सरिता मैम। थैंक यू सो मच राजू सर, थैंक यू सो मच एंड सेम हियर। मैंने भी आपको बहुत दिन बाद सुना और आज आप मंच पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया करते हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि यस, आपके पास में जब टाइम हो, आपको अवेलेबल हो, आपसे बने तो जरूर हमारे मंच की तरफ आप रुख करिए और यहाँ आकर आप अपनी वैल्यूएबल शेयरिंग हमें दीजिए, जिससे हम भी बहुत कुछ सीख पाए। सो थैंक यू सो मच आपकी वंडरफुल माइंड ब्लोइंग शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यस देख पा रही हूँ, आलोक हल्दर जी को मैं देख पा रही हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज तो टाइम भी बहुत हो चुकी है और सभी को थोड़ा थोड़ा करके ही बोलना है, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और जो सब कुछ बोलना है वो तो गायत्री मैम ने बोल ही चुकी है, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है उसके बाद और कोई शब्द होता ही नहीं है। उन्होंने अच्छी तरह से सबको सब कुछ समझा दिया है और मैं भी बहुत टाइम से ये सुन रहा हूँ और गायत्री मैम का बहुत सारे बातें मैंने सुनी है, एकदम माइंड ब्लोइंग फर्स्ट क्लास। और उसके साथ आज जो भाग्यश्री मैम का जो हैप्पी एनिवर्सरी है, तो उनको तो एकदम हैप्पी एनिवर्सरी का एकदम शुभकामना देती हूँ। गायत्री मैम और ये भाग्यश्री मैम और जायज भट्ट का एकदम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो आज का जो टॉपिक के ऊपर बातें अब आज हो रहा है वो तो एकदम माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि जिंदगी को चलने का जो रास्ता है वही आज का टॉपिक है। सभी आदमी के अंदर दो चीज रहता है, एक अच्छाई और बुराई, मतलब अच्छा इंसान और शैतान एक आदमी के अंदर ही रहता है। जो आदमी जिस तरह से खुद को बाहर निकलती है वही अंदर से निकलता है। अगर शैतान का जागृत करो तो वो शैतान ही होगा, और अगर अच्छा ही जागृत करो तो अपने आप अंदर की अच्छाई बाहर आ जाएगा। यही महत्वपूर्ण बात है। हमारा अंदर सब कुछ है, हम अगर कोशिश करेंगे तो भी हो पाएगा, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। और ऑनप्रसिद्ध जो एक मंच है, यहाँ पर आते तो शायद जिसी के अंदर भी थोड़ा सा अगर कुछ भी हो वो निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे अच्छे आदमी एक साथ होते हैं, सभी के मन की अच्छी बातें होती है, तो ये सुन के सब एकदम 100% वो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, उसके अंदर और कुछ दिक्कत भी नहीं रहेगा। और मैं को सभी को मेरा प्रणाम। राखी मैम, सोनी मैम, सरिता मैम, गायत्री मैम, सभी को मेरा प्रणाम। भाग्यश्री मैम, राधे सर, सभी को बस मैं यही बोल के विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत ही फैंटास्टिक शेयरिंग आपने दी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात करी। हमारे अंदर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। बिल्कुल ये पेड़ की तरह ही है, जिसे जितना ज्यादा खाद पानी मिलेगा या जिसे जितना भोजन मिलेगा वो उतना ही पनपता जाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसे
खिलाना पिलाना है, किसे बड़ा करना है या किसे मजबूत बनाना है। सो थैंक यू सो मच आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मनीर अहमद जी को देख पा रही हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, मंच पर आपका स्वागत है। एंड आगे की को होस्टिंग के लिए मैं अपनी पार्टनर राखी जी को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मनीर जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। तो यहाँ पे जो हमारा मंच है ऑन पैसिव हमारी नई पहचान, तो आज प्रेजेंटेशन में ही गायत्री मैम ने सब कुछ बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे जिसको टाइम मिलता है, पहले 2-3 बंदों को मिलता है टाइम बोलने का, तो वो हमारे लिए एक रास्ता ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके माइंड से ऐसे ऐसे बातें निकल के आ रही है कि हम जिस चीज पे सोच रहे हैं तो वो पहले ही हो चुकी होती है। तो माइंड ब्लोइंग शेयरिंग रही है आज गायत्री मैम की, और हमारा दिल भी चाह रहा था कि ऐसी शेयरिंग हमें मिले जहां से हम लोगों को नॉलेज मिल सके, और हमारे में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस नॉलेज को अपने अंदर ले सके और अपने आप को एक पावरफुल इंसान समझ सके। तो इस मंच के हवाले से हम सब लोग मिलके यहाँ एक ह्यूमैनिटी को तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी तो आज दूसरा दिन ही है इस मंच पे बोलने का, लेकिन मैं अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहा हूँ कि हाँ, अगर हम डेली बेसिस पे ये काम मतलब करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हम भी कभी गायत्री मैम जैसे मतलब मंच पे बोल रही है, अपनी प्रेजेंटेशन दे रही है, तो हम भी इंशाल्लाह कभी न कभी मंच पे प्रेजेंटेशन अपनी दे सके। तो टाइम की वजह से जैसे बहुत सारे लोगों को बोलना भी है और अपना फीडबैक भी देना है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे ही खत्म करना चाहता हूँ। वेलकम। यस, थैंक यू सो मच मनीर थैंक यू अहमद जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मनीर अहमद जी आपकी वैल्यूबल वंडरफुल शेयरिंग के लिए। यस राखी जी, मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आगे आप मंच संभालिए। थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। अब हम बाय नोट की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पे वेणुगोपाल सर जी की शेयरिंग लेंगे, और सभी लोग अपनी शॉर्ट शेयरिंग देना चाहें तो बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं और हैंड रेज करें जो जो आना चाहें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम है वेणुगोपाल सर जी, आप आए और अपनी शेयरिंग दें इस सब्जेक्ट के ऊपर। नमस्कार, नमस्ते। मैं वेणुगोपाल महाराष्ट्र से। आज का टॉपिक के मुताबिक बेहतरीन चल रहा, और इस मंच पे विराजमान सभी फाउंडरों को धन्यवाद, और सबको नमन करते हुए 2 शब्द में ही अपना वाणी को यहाँ शेयरिंग रखना चाहता हूँ। तो आज का जो व्यवहार, आज का टॉपिक के मुताबिक 1 मिनट में अपना समाप्त कर देता हूँ, जो भी शेयरिंग। मीठा बोलो, मधुर बोलो, कम बोलो। कम बोलना और अच्छा मीठा बोलना और प्यार से बोलना, इस व्यवहार से धंधा बिजनेस में अपना यूजर कस्टमर रीसेलर बढ़ेंगे। और एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, हमारे संस्कृत भाषा में वेदों में एक शब्द है, लक्ष्मी वसति जीवहाग्रे, जीवहाग्रे मित्र बांधव। लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी देवी कहाँ वसती है, कहाँ निवास करती है, तो वो जुवा जबान के किनारे में बैठती है। और जबान ठीक है, हमारे जो मेहमान, हमारे दोस्त, हमारा रिश्ता सब ठीक है, और हम जैसे मन टूटा वैसे बात करें तो लोग अपना संपर्क में आते हैं, जो जोड़ते हैं वो टूटेंगे। अभी इतने लोग सही ढंग से अपना अपना ढंग से अपने व्यवहार से वचन दे रहे, तो लोग धीरे धीरे इस मंच पे बढ़ रहे। हर कोई
बोलने के तरीके से नहीं बोलेंगे, कल से इसमें आधे लोग भी नहीं आएंगे। व्यवहार इतना विशेष होता है और गहरे होता है और कामयाब का होता है, जो बोलने के ऊपर ही रहता है इस मंच को कैसे चलाए और कैसे चलाए। और आज का जो मैं भी जर्नी में हूँ, अयोध्या ओर जा रहा हूँ, तो मैं आज की वाणी यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मुझे बोलने की मौका दी। मैम आपको भी धन्यवाद मुझे आमंत्रित किए इस मंच में सभी को। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। गुड नाइट, बाय। कुछ वेणुगोपाल सर जी, कम शब्दों में आपने बहुत अच्छा बोला कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बहुत अच्छा शब्द बोला। और आपने ऐसे बताया कि वाणी में वाकई में हमारी सरस्वती जी और लक्ष्मी जी निवास करती हैं। कम शब्दों में आपने बहुत सटीक मतलब शेयरिंग दी। तो थैंक यू सो मच वेणुगोपाल सर जी। और मैं इसी के साथ इनवाइट करना चाहूंगी पिंकी जी को। पिंकी जी आप आएँ, अगर आप मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो आप आएँ और शेयरिंग दें। और जो भी एवरीवन जो भी अपनी शेयरिंग देना चाहे तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हैं। हेलो पिंकी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शायद उनके माइक या जो भी प्रॉब्लम है। तो आगे मैं हिमांशु जी को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आप आएँ और अपनी शेयरिंग दें। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? जी मैम, आ रही है आपकी वॉइस। तो मैं इसी के साथ दिनेश सर जी को इनवाइट करना चाहूंगी। दिनेश सर जी आप आएँ और अपनी शेयरिंग रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, राखी मैम, मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए। ओपी हमारी नई पहचान। सबसे पहले हेलो, दिनेश सर जी आप शेयरिंग रखना चाहते हैं? मैम आवाज आ रही है मैम मेरी? हेलो हेलो, मेरी जी आवाज आ रही कंटिन्यू है? करिए दिनेश सर, आप कंटिन्यू शायद करिए। जी मैम, नहीं गायत्री राखी मैम आ रही है, दिनेश सर की वॉइस आ रही है। कंटिन्यू करिए सर। ओपी हमारी नई पहचान के मंच पर मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राखी मैम। गायत्री मैम की शेयरिंग बहुत ही सुंदर होती है, जहाँ भी ये होती है वहाँ मैं पहुँच जाता चला जाता हूँ। मैं उनका माइक म्यूट है सर मैम। नहीं मैम, ठीक माइक अनम्यूट है। दिनेश सर जी आपका माइक म्यूट है। हाँ, अब बोलिए। हाँ मैम, मैं सभी का इस मंच पर उपस्थित सभी भाई बहन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रणाम करना चाहता हूँ। गायत्री मैम का तो कुछ कहना ही नहीं है, जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर चार चांद लगा देती हैं। राखी मैम, सोनी मैम, भाग्यश्री मैम, जितने भी पैनल पर उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा मैम, क्योंकि आज वाणी की बात है। तो जीतने के लिए कोई चीज़ है तो मन, पीने के लिए कोई चीज़ है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम, देने के लिए कुछ है तो दान, देखने के लिए कोई चीज़ है तो क्षमा, लेने के लिए कोई चीज़ है तो ज्ञान, कहने के लिए कोई चीज़ है तो मैम सत्य, रखने के लिए कोई चीज़ है तो इज्जत, फेंकने की कोई चीज़ है तो ईर्ष्या, और छोड़ने की कोई चीज़ ऐसी है तो मोह। मैं इसी शब्द को बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच दिनेश जी, आपकी वैल्यूबल वंडरफुल नाइस शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर मंच पर उपस्थित कोई भी पर्सन अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। माइक का ऑप्शन खुला हुआ है, आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। जिनको भी अपनी शेयरिंग देनी है 1 मिनट का बिल्कुल हम टाइम दे सकते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर अपनी यस प्लीज मोस्ट वेलकम। थैंक यू सरिता मैडम। और
गायत्री मैडम और पैनल में जितना ब्रदर सिस्टर हो सबको मेरा अभिनंदन, दिल से प्रणाम है। तो मैं गायत्री माता का शेयरिंग तो सुन रहा था, तो बहुत अच्छे हैं। गायत्री माता का शेयरिंग में बहुत मंच में सुना है, बहुत अट्रैक्टिव है। और जब भी बोलते हैं ना, वो हंस के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं और दिल से बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं वो जैसे भी मन को खींच लेते हैं, दिल को खींच लेते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। सो आज का शेयरिंग भी बहुत अच्छा था। गायत्री माता का वाणी में मधुरता था और प्यार भी था और मर्यादा भी था। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। और सो थैंक यू। आज भाग्यश्री मैडम का हैप्पी एनिवर्सरी और जसवंत सर का हैप्पी एनिवर्सरी, तो उसके लिए शुभकामना। तो समय तो हो चुका है और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, तो जो जैसा आदमी का साथ मिलेगा वो ऐसा बिहेवियर उसको ही होगा। तो जैसे एक आदमी मुनि ऋषि का साथ रहेगा तो मुनि ऋषि का बिहेवियर जैसा होता है, प्यार भरा बिहेवियर, तो उसको भी प्यार भरा बिहेवियर हो जाएगा। जो चोर आदमी का साथ नहीं तो बदमाश आदमी का साथ जो मिलेगा, जो एंटी सोशल आदमी का साथ रहेगा, उसी का बिहेवियर ऐसे रहेगा। तो मेरे को एक एग्जाम्पल इसलिए दिया, तो हम लोग मुनि ऋषि मतलब हम ह्यूमैनिटी पर्सन आसमभर सर के पास हम लोग है। तो आसमभर सर का बिहेवियर और उनका सरलता, उनका सहिष्णुता, उसका गरीबों लोग के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए जो विजन, तो ऐसा आदमी के पास हम लोग है। तो आज सर का जो बिहेवियर और जो हम लोग के लिए जो कर्म किया, तो ऐसा हम लोग का होना चाहिए। सो थैंक यू सरिता राटिया मैडम। तो थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच प्रहलाद जी, आपकी वंडरफुल नाइस शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन हमारा बहुत ही फैंटास्टिक रहा, बहुत ही काबिले तारीफ। बिल्कुल प्रेजेंटेशन तो नो डाउट बहुत ही फैंटास्टिक था हमारा, एंड सभी की शेयरिंग भी बहुत ही फैंटास्टिक थी। एंड जिन्हें भी मौका नहीं मिल पाया है तो सो सॉरी, हम उन दिल से क्षमा चाहते हैं उनसे। एंड जरूर हम कोशिश करेंगे कि आप सभी की शेयरिंग हम कल जरूर लेंगे, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। राखी जी, अगर मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। एंड फिर हम गायत्री मैम को इनवाइट करेंगे, आज के होस्ट वो हैं तो जरूर वाइंड अप की तरफ वो लेते जाएंगे। ओके, हेलो कोई मैम। बात नहीं। हाँ यस, बताइए मनीष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो मैम, जो मतलब हमारे साथ मतलब माइक जो अनम्यूट हो मतलब खुद ही हो रही है, तो फिर मतलब बाद में हमें टाइम लगता है बहुत मतलब इसको मतलब अनम्यूट करने का। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब मतलब मेरी शेयरिंग हो रही थी तो खुद ब खुद म्यूट हो गई थी माइक। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट डे जरूर हम आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे, बट आज हमारा टाइम बहुत हो चुका है, सो सॉरी। थैंक यू सो मच। एंड आज की होस्ट हमारी गायत्री मैम, तो उन्हें मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम। मंच को वाइंड अप की तरफ हम लेके जाते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सरिता मैम। आपकी को होस्टिंग माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारा आप को होस्टिंग कर रही हो। राखी मैम ने भी बहुत अच्छे से को होस्टिंग की, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। और आज जिन्होंने भी आज यहाँ मेरी प्रेजेंटेशन के बाद जिन्होंने भी फीडबैक दिया, उसको दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और अगेन हमारी प्यारी भाग्यश्री एंड जयदीप भाई को
हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आज का दिन कल इसी टाइम उनको हमने विश किया था। आज टोटल 24 घंटे हो गए हैं, थोड़ी चंद मिनट बाकी है उनके दिन खत्म होने में, लेकिन अगेन उनको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ और स्पेशल थैंक्स किसको बनता है? जब छोटे छोटे बच्चे जो जिन्होंने मेरी बात सुनकर उनकी मम्मा को बोला, तो सो सॉरी इसके लिए, लेकिन बच्चे मन के सच्चे है ना। कोई भी बात जो कोई भी हम कुछ भी बात करते हैं, वो बच्चे हमारा जो कच्चा घड़ा होता है, कच्चा घड़ा होता है, उनको हम जैसे वो आकार देंगे ना, वो शेप देंगे ना, वैसे बच्चे होंगे। तो कच्चे होते हैं, तो कच्चे घड़े में सही बात आपको रखनी चाहिए, सही बात आपको उनको देनी चाहिए, सही संस्कार का सिंचन करना चाहिए। जो वाणी वर्तन और व्यवहार उनको बहुत अच्छे से, आपकी जिम्मेदारी है। जो भी माता है, बहनें हैं और मेरे प्यारे भाई है, आपके परिवार में कोई भी छोटा बच्चा आप देखो तो उनको सही संस्कार देने की कोशिश करना। कोई भी गलत वो व्यवहार कर रहा है या वाणी बोल रहा है या कुछ भी वर्तन कर रहा है, तो उनको टोकना चाहिए। टोकना, डांटना नहीं है, टोकना चाहिए और उनको प्यार से समझाना चाहिए। और बहुत बार वाणी, वो शब्दों का जो चेन होता है ना, वो अलग तरीके से कैसे करता है, उनको सही गलत की पहचान नहीं होती है। वो बस उन्होंने सुना है, वो ही तुरंत रिएक्ट कर देता है, वो बोल देता है। तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि कब, कहाँ, कितना और क्यों बोलना चाहिए। जैसे हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा ना कि कम बोलना चाहिए। ये जो बड़े बड़े महान संत है ना, क्यों कम बोलते हैं? कम बोलने में पावर होती है। शब्द बहुत सोच समझ के वो प्रयोग करते हैं शब्दों का, कम शब्दों में अपनी बातें वो रखते हैं। तो ये हमको सीखना भी चाहिए। कम शब्दों में हमको अपनी बात किसी को मनवानी है या किसी को बोलनी है, तो वो हमको सीखना चाहिए। तो हमारा समय भी बहुत हो चुका है, तो सभी का बहुत धन्यवाद। और सभी की मांग पे ही मैंने आज ये सेशन लिया है, वाणी वर्तन और व्यवहार का। आपको पसंद आया होगा, आपके जीवन के लिए ये बहुत मूल्यवान है ये टॉपिक, क्योंकि सुबह से उठ के ही हम शुरू हो जाते हैं वाणी वर्तन और व्यवहार पे और रात तक। तो जैसे बोलते हैं ना कि शब्द भी जो हम बोलते हैं ना, वो यूनिवर्स सुनता है कि हमने क्या बोला, तो वो हमारी बातों को भी सुनता है और इस तरह यूनिवर्स में से हमको लौट के आता है। तो हमको बहुत अच्छे से हमारी बातें रखनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और हमारा स्लोगन के साथ, हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है? जी सोनी मैम आ रही है। बड़ी मुश्किल से माइक ओपन हुआ मैम, माइक ही ओपन नहीं हो रहा था कि जी आपका हम धन्यवाद कर सके। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। और आपकी जो आपने आज प्रेजेंटेशन दिया उसके ऊपर उतरने की वाकई कोशिश करेंगे हम लोग, और एक एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से और ये रिकॉर्डिंग भी सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, और सभी एवरीवन, सभी का थैंक यू सो मच राखी मैम, थैंक यू। तो हमारे स्लोगन के साथ ये सेशन को वाइंड अप की ओर चलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so Bye, into everyone. it. Good night. We are